पिछले वीडियो में हम लोग हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे हुए थे। अब हम लोग को देखना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन का। Let us consider a general reaction। एक जनरल रिएक्शन को देखना है। ए चेंज इनटू बी, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी बराबर 0 पर ये होगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। आफ्टर टाइम टी ए में से कुछ घटेगा, जितना से घटेगा उतना से प्रोडक्ट बढ़ता है। तब हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 0। तो आर बराबर क्या हो जाएगा कि ई टू द पावर 0। आर बराबर हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। किसी भी संख्या पावर 1 होगा तो वैल्यू हो, तो माइनस डी ए इक्वल टू के माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। इसको ला देंगे माइनस के इधर दे देंगे, तो डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, on integrating both sides, dA इक्वल टू माइनस के बाहर निकल जाएगा dt, dA किसका e हो जाएगा, अब माइनस की टी प्लस सी इक्वेशन नंबर 1 वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। when t इक्वल टू 0 ए इक्वल टू ए नॉट मान लिया जाए, ठीक है। ए इक्वल टू का माने ए नॉट मान लिया जाए, देन इक्वेशन 1 becomes, then इक्वेशन 1 becomes, then इक्वेशन 1 becomes। अब समीकरण 1 हो जाता है मानिए, तो ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस से, तो ए इक्वल टू माइनस के गुना टी का मान हुआ 0, तो ये को ए नॉट मानना है। ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो ए प्लस ए नॉट, इसको इधर ला लेंगे। ए इक्वल ए, एक मिनट, ए इक्वल टू ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा सबसे बढ़िया रुक जाएगी, के टी को इधर लानी, इसको इधर भेज देना, तो आसान तरीका हो जाएगा। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस ए, सबसे बढ़िया उपाय यही था कि अब के टी माइनस इधर ला दिए। चलिए के टी इक्वल टू, अब ए नॉट का मान हम लोग को पुट करना है, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, ताकि हम लोग को एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी निकालना था। अब हम लोग को व्हेन
टी बराबर टी हाफ, क्योंकि टी हाफ हमको निकालना था। जब हमारा टी हाफ होगा तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा बाबू, आधा हो जाएगा, क्योंकि टाइम जब घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसका क्या करेगा, घटेगा। देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं, इक्वेशन इसको क्या मान लिए, थर्ड मान लिया। देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, देखिएगा इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो के टी इक्वल टू था ए नॉट माइनस ए, तो के टी इक्वल टू ए नॉट, टी को टी अब हाफ कर देंगे, ए नॉट माइनस इसका क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, सॉल्व कर दीजिए। तो के टी हाफ इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2a नॉट माइनस इधर से क्या हो जाएगा, a नॉट हो गया। तो के टी हाफ इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। अब चलिए के टी हाफ, ए नॉट का मानवा क्या था, ए था बाई 2, तो टी हाफ इक्वल टू ए बाई 2 के, यानी हम क्या देख रहे हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का और जीवन काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता की सीधा, प्रारंभिक सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था 2018 में, प्रथम कोटि अभिक्रिया का और शून्य कोटि अभिक्रिया का और जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अब एक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए, इसको अगर ए है तो इसको हम ए नॉट मान ले रहे हैं, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर वर्क करेंगे, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देना, लेटेस्ट कंसिडर्ड ए जनरल रिएक्शन, ए हो जाएगा ए नॉट, ए माइनस आफ्टर टाइम t1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, एकदम सेम वैसा ही हम लोग को चले जाना है जैसे हम लोग रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिटरमाइन किए थे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बाद आपको जो है अब हमको हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइन करना था, तो हमारा जो है टी रखे, ए का मान रखे, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे क्या किए, वेन टी बराबर टी हाफ कर दिए, ई नॉट का मान रखे, और जब ई नॉट का मान रखे तो ये हमारा इक्वेशन एक प्राप्त हुआ जो कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 2018 क्वेश्चन है। शून्य कोटि अभिक्रिया का और जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है।